किसी ने बहुत खूब लिखा है, असी इंसाफ लड़न निकले सी साडी जुबान ही कर दी गई। ये लाइन काफी हद तक जसवंत सिंह खालड़ा जी की लाइफ से रिलेट करती है। वो शख्स जिन्होंने कभी हथियार ना उठाकर बल्कि सच को उठाया और सच की इस ताकत से उन्होंने पूरे पंजाब के सिस्टम को हिला दिया था। तो बात जून 1984 से लेकर दिसंबर 1994, इस बीच पंजाब के कई सिख नौजवान गायब हो रहे थे। उस दौरान काफी सिख मर्दों को मारा गया था। उनको चाहे आग लगाकर या उनके ऊपर एसिड फेंककर या उनका फेक एनकाउंटर कर कर उनको अनआइडेंटिफाइड घोषित कर जला दिया जा रहा था। सिख औरतों तक क्राइम किए गए। तो चलिए शुरू करते हैं इस महान शख्स की गाथा, जिन्होंने मानव अधिकारों यानी कि ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज उठाई, जुल्म का पर्दाफाश किया और आखिर में इंसाफ की लड़ाई लड़ते लड़ते अपनी जान की कुर्बानी दे दी। कि हजारां मावां अपने पुत्तां नूं उड़ीक रहीआं ने, चाहे कईयां नूं पता है कि पुत्त हुण इस दुनिया ते जरवाणिया नहीं छड्डिया, पर मां दा दिल ऐसा हुंदा है कि वो पुत्त दी लाश देख के भी यकीन नहीं करती कि उहदा पुत्त उहनूं छड्ड गया। जसवंत सिंह खालड़ा जी का जन्म 2 नवंबर 1952 पंजाब के तरन तारण जिले खालड़ा गांव में हुआ और इसी वजह से उनके नाम के आगे खालड़ा जुड़ गया। अगर उनकी फैमिली की बात की जाए तो जसवंत सिंह जी के पूर्वज सन 1800 में पठानों से लड़ते रहे थे और उनके दादाजी यानी कि हरनाम सिंह जी एक गादर पार्टी में फ्रीडम फाइटर रह चुके थे और यहाँ तक कि जो कोमागाता मारोशिप कनाडा गया था उसमें भी उनके दादाजी शामिल रह चुके थे। और यहीं से समझ लो जसवंत सिंह जी का जो जज्बा था अपने लोगों के लिए कुछ करने का, उनके खून में ही था। अगर उनकी पढ़ाई की बात की जाए तो जसवंत सिंह जी ने अपनी स्कूल की पढ़ाई अपने गांव में ही की और 1968 में उन्होंने तरन तारण कॉलेज में एडमिशन ली और कुछ टाइम बाद वो एक स्टूडेंट यूनियन ग्रुप में शामिल हो गए और छोटी मोटी हड़तालों में हिस्सा लिया करते थे। इसी के चलते उनकी पहली गिरफ्तारी अक्टूबर 1972 में हुई, जब सिनेमा में एक ब्लैक टिकट के चलते एक झगड़े के कारण हुई थी और इस मुद्दे पर स्ट्राइक्स भी की, जिसके कारण पुलिस द्वारा काफी स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज किया गया और जसवंत सिंह जी पुलिस की नजरों में आने के कारण उनको अरेस्ट किया गया। सन 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार, इसमें जसवंत सिंह खालड़ा जी का कोई अरेस्ट नहीं था, लेकिन आगे की बात समझने के लिए इसको मेंशन करना जरूरी है। 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार पंजाब के इतिहास का ऐसा काला पन्ना था जिसमें बहुत से लोगों की जानें ली गई। यहाँ तक कि दरबार साहिब पर भी अटैक किया गया। दरबार साहिब पर अटैक करने के बाद सरकार द्वारा ऐसा माहौल बना दिया गया कि हिंदू और सिख कम्युनिटी के बीच दरार पैदा कर दी गई। लेकिन असल में ये लड़ाई धर्मों के बीच थी ही नहीं, ये लड़ाई बल्कि हो रहे जुल्म के खिलाफ थी। लेकिन प्रोपेगेंडा और अफवाहों की वजह से ये नफरत फैलाई गई। यहाँ तक कि संत जरनैल सिंह जी ने भी ये कहा था कि ये लड़ाई धर्मों के बीच नहीं बल्कि जुल्म के खिलाफ है। हिंदुआं नाल उस तरह मेरा वैर नहीं, वैर हुंदा तां मैं हिंदू दी कुड़ी नाल छड़ा के दिंदा जलालाबाद तों। हुक्म चंद हिंदू दी लड़की हिंदू चुक के लै गया जबरदस्ती नौजवान मुंडा, 10,000 दे इकट्ठ विच आण के स्टेज ते चीकां मार के रोया, संत जी तुसीं दमदमी टकसाल दे सेवादार हो, पुरातन समय सिख हिंदुआं दी लड़कियां छड़ाउंदे रहे हैं, मेरी नौजवान कुआरी लड़की ने हिंदू चुक के लै गया। जे मेरे मन च वितकरा हुंदा मैं उहनूं कहंदा स्टेज तोड़ जा जाके हिंदुआं नूं कह दे, पर नहीं, गुरु का सिख दा फर्ज है, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला तेरे ते चले हैं। उन्होंने कहा कि मैं 12 बजे बोल रहा स्टेज से जलालाबाद जो फाजिलका के कोल है, उन्होंने कहा 5 बजे तेरी लड़की करे गई, पर गल ठीक हुई थे होर रौला ना कोई होया। महेंद्र सिंह साझावाली दास ने ड्यूटी लाई, खालसा जी 4:45 बजे वो लड़की लिया के हिंदू के घरे दी। और एक साइड ऐसे हिंदू भाई भी थे जिन्होंने सिख भाइयों की मदद की। जब इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है तब सरकार द्वारा बहुत से फेक एलिमेंट ऐड किए जाते हैं। उसमें फेक सिख भी हो सकते हैं, फेक हिंदू भी हो सकते हैं, फेक मुसलमान भी हो सकते हैं या फेक किसी भी कम्युनिटी के हो सकते हैं, ताकि माहौल खराब किया जाए और आपस में नफरत फैलाई जाए। ठीक इस ऑपरेशन के 10 साल बाद यानी कि 1994, ऑपरेशन के 10 साल बाद भी कुछ ठीक नहीं हुआ। अभी भी लोगों के बच्चे, नौजवान, घरों के बुजुर्ग रास्तों से, घरों से गायब हो रहे थे, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता चल रहा था कि क्या हो रहा है। इसी के चलते जब अमृतसर के बैंक के एम्प्लॉयज यानी कि जसवंत सिंह खालड़ा जी के दोस्त गायब हुए, तब उसी बैंक के मैनेजर यानी कि जसवंत सिंह खालड़ा जी उनके घर पहुंचे
तब घर वालों ने कहा कि वो काफी दिनों से गायब हैं, इसमें पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है। तब खालड़ा जी खुद अपने दोस्तों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन ढूंढने पर भी वो उन्हें नहीं मिलते। तो कुछ दिनों बाद जसवंत सिंह खालड़ा जी के दिमाग में एक बात आती है कि अगर कोई आदमी मिसिंग हुआ है, क्या पता वो मर गया हो, क्योंकि उस टाइम ये बड़ी बात नहीं थी। तो फिर जसवंत सिंह खालड़ा जी अपने दोस्त जशपाल सिंह जी के साथ, अपने कुछ और साथियों के साथ सरकारी अफसर बनकर अमृतसर के केन शमशान घाटों में जाकर इसके बारे में पूछा। तो वहां जाकर उन्हें कुछ और ही पता चलता है। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि यहाँ रोज की 8 से 10 लाशों को लाया जाता है और जलाया जाता है। कभी कभी तो 2 या 3 लाशों को, कभी कभी तो ट्रक भर के लाशें लाई जाती हैं और जलाई जाती हैं। जब खालड़ा जी ने वहां पर ड्यूटी दे रहे मुलाजमों से इन सब लाशों का हिसाब मांगा जो जलाई गई थी, तो उन्होंने कहा इन सब लाशों का रिकॉर्ड्स आपको सिर्फ और सिर्फ म्युनिसिपल दे सकता है, क्योंकि लवारिस लाशों का सारा खर्चा म्युनिसिपल करती है। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। तो फिर जसवंत सिंह खालड़ा जी फिर से अपने साथियों के साथ सरकारी अफसर बनकर म्युनिसिपल के दफ्तर जाते हैं और वहां जाकर वो जब रिपोर्ट चेक करते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि कौन सी लाश कौन सा थानेदार लेके आया और कब लेके आया। और यहाँ तक कि उन्हें यह भी पता चलता है कि 6017 लाशें सिर्फ और सिर्फ सिख नौजवानों की थी, जिनकी उम्र 15 से 35 साल के बीच थी, और उसमें काफी बुजुर्गों की लाशें भी थी। और रिकॉर्ड्स में बहुत सी डेड बॉडी अनआइडेंटिफाइड घोषित की हुई थी। और ये सिर्फ अमृतसर का रिकॉर्ड था, तो सोचो पूरे पंजाब का कितना डाटा होगा, हम सोच भी नहीं सकते। कानून कहता है कि अगर कोई लावारिस लाश हो, उसकी फोटो या पहचान वाली चीजों को संभाल कर रखा जाता है जब तक उसका कोई घर वाला या पहचान वाला क्लेम नहीं करता। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। तो फिर जसवंत सिंह खालड़ा जी इन सब रिकॉर्ड्स को लिख लेते हैं और बाद में काफी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और काफी सबूत इकट्ठे करते हैं। इनको नहीं पता उनको बता दूं, बाबा गुरबचन सिंह मानोचाल, उनकी माता जी को भी मार दिया गया था। इनका नाम माता गुरमेज कौर था। उनकी बॉडी को भी अनआइडेंटिफाइड का नाम देकर जला दिया गया था। और इसी से पता चलता है उन रिकॉर्ड्स में औरतें भी शामिल थी। जब खालड़ा जी ने उस समय इन मामलों में ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू की, तो उन्हें पता चला कि पंजाब पुलिस द्वारा 25,000 से ज्यादा सिख लोगों को इलीगली किलिंग और अनआइडेंटिफाइड घोषित कर जला दिया गया है। तो फिर खालड़ा जी इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट तक लेके गए। फिर सीबीआई ने ऑफिशियली कंफर्म किया कि 2097 लाशें सिर्फ और सिर्फ अकेले तरन तारण जिले में अवैध रूप से जलाई गई हैं, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी वेरीफाइड किया था। एक नाम आपने बहुत सुना होगा, KPS गिल, और ये असम और पंजाब का DGP रह चुका था और इसे पंजाब का बुचड़ भी कहा जाता है। और इसने पंजाब पुलिस को इतने प्रॉपर राइट्स दे दिए थे कि इसके चलते पंजाब पुलिस ने अपने रिकॉर्ड सेट करने के लिए या फिर कह लो प्रमोशनों के लिए काफी सिख निर्दोषों की जानें ली। जब इन सब किलिंग्स के बारे में सवाल किए गए तो KPS गिल ने इस सब इल्जामों को झूठा बताया और कहा ये सब नौजवान तो विदेशों में हैं और अच्छा पैसा कमाकर कर बेच रहे हैं। और फिर अगले दिन जसवंत सिंह खालड़ा जी ने जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके KPS गिल का सारा पर्दाफाश कर दिया और दिखाया कि ये बॉडीज असल में पंजाब के उन्हीं निर्दोष सिख नौजवानों की थी। तो 1995 में जसवंत सिंह खालड़ा जी ने कनाडा जाकर भी इस मुद्दे पर आवाज उठाई और कनाडा के कई गुरुद्वारों में इस मुद्दे पर स्पीच भी की और उनकी काफी सारी वीडियो आपको YouTube में भी देखने को मिल जाएंगी। जसवंत सिंह खालड़ा जी कहते हैं कि हजारों माएं पंजाब में अपने बेटों का इंतजार कर रही हैं। उनको क्या पता कि वही बेटे वो उस गंदी सियासत का शिकार हो चुके हैं। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਕਿ ਜਰਵਾਣਿਓ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ, ਹਰੇਕ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਧਾਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੀਏ। ਆਪਣੇ फिर खालड़ा जी ने वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कनाडा के सामने भी पंजाब का काला सच पूरे सबूत के साथ पेश किए। ये सब देखकर वहां के लोगों ने उन्हें पंजाब ना जाने को कहा, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो पंजाब गए तो उनके ऊपर मुसीबत आ सकती है। लेकिन खालड़ा जी नहीं रुके। 100 दिन आता है 6 सितंबर 1995 का, जब खालड़ा जी अपने ही घर के बाहर अपनी गाड़ी धो रहे होते हैं। तब अचानक उनके सामने एक गाड़ी आती है और 6 पुलिस लोगों द्वारा उनको उठा लिया जाता है। ये बात पूरे पंजाब में आग की तरह फैल जाती है।
तब पता चलता है उनको झाबल पुलिस स्टेशन में लेके जाया गया है। लेकिन वहां जाकर जब पूछा गया तो पुलिस ने प्रॉपर तरीके से डिनाई कर दिया कि खालड़ा जी हमारे पास नहीं है और ना ही हमने उनको उठाया है। उसके बाद जसवंत सिंह खालड़ा जी को किसी ने नहीं देखा। फिर जसवंत सिंह खालड़ा जी की पत्नी बीबी परमजीत कौर जी इस केस को सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाते हैं और ये केस सीबीआई को सौंपा जाता है। और बाद में 1996 में पता चलता है कि खालड़ा जी को पुलिस द्वारा ही उठाया गया था और उनकी डेथ में एसएसपी अजीत सिंह संधू, टीएसपी जसपाल सिंह और कई लोगों का नाम आता है। इसके बाद अपने ही घर में एसएसपी अजीत सिंह ने सुसाइड कर लिया। एसएसपी अजीत सिंह के सुसाइड के बाद एक विटनेस सामने आता है, एसपीओ कुलदीप सिंह, और कोर्ट में बयान देते हैं कि जसवंत सिंह खालड़ा जी को उन्हीं की आंखों के सामने बहुत ही बुरे तरीके से टॉर्चर किया गया था और उनकी टांगों को 180 डिग्री तक खींचने की कोशिश की गई। उनके चेस्ट में, उनके पेट में टांगों से मारा गया और उन्हें मार पीट कर केपीएस गिल के सामने भी पेश किया गया था। वो चाहते थे कि जसवंत सिंह खालड़ा जी झुक जाएं, अपने आरोपों को वापस ले लें, लेकिन जसवंत सिंह खालड़ा जी ने झुकने से इनकार कर दिया। विटनेस कुलदीप सिंह जी कहते हैं कि जसवंत सिंह खालड़ा जी को एक टाइम में 6 लोगों द्वारा मारा जाता था। जब खालड़ा जी चिल्ला रहे होते हैं मुझे मत मारो, मुझे पानी पिलाओ, तो विटनेस कुलदीप सिंह जी कहते हैं कि जब मैं ये सुनता हूँ तो मैं पानी लेने जाता हूँ तो पीछे 2 गोलियों की आवाज सुनते हैं। जब वो आकर देखते हैं तब जसवंत सिंह खालड़ा जी मर चुके होते हैं, शहीद हो चुके होते हैं उस इंसाफ की लड़ाई को लड़ते लड़ते। बाद में उनकी डेड बॉडी को एक हारी के किनारे में फेंक दी जाती है। कुलदीप सिंह के इस बयान के बाद 2005 में कोर्ट द्वारा 6 पुलिस वालों को गिल्टी फील करवाया गया, जिसमें एसएसपी अजीत सिंह, डीएसपी जसपाल सिंह, एसएचओ सतनाम सिंह, इंस्पेक्टर जसबीर सिंह, सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र पाल सिंह एंड कांस्टेबल प्रितपाल सिंह। और इनमें से एक को छोड़ के बाकी सबको 7 साल की सजा सुनाई गई, और जो कि अजीत सिंह ने अपने ही घर पे सुसाइड कर लिया था। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक प्री प्लान्ड मर्डर था ताकि ऊपर के लोगों को बचाया जा सके, और इसमें कोर्ट ने विटनेस होने के बावजूद भी केपीएस गिल को अनटच्ड छोड़ दिया। बहुत से लोग अभी भी इसको अनजस्टिस मानते हैं, चाहे कितना भी जोर लगाया हो उस टाइम की हुकूमत ने, लेकिन जसवंत सिंह खालड़ा जी की जो लेगेसी सोच थी उसको नहीं मिटा सके। बेशक जसवंत सिंह खालड़ा जी इंसाफ और सच की लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हो गए, लेकिन जो उन्होंने रिपोर्ट्स तैयार की थी उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी वेरीफाइड किया और माना कि गलत और निर्दोष लोगों को मारा गया है और अनआइडेंटिफाइड घोषित कर जला दिया गया है। आप सभी को बता दूं कि जसवंत सिंह खालड़ा जी मानव अधिकारों के लिए लड़े, चाहे किसी के साथ भी गलत होता तो वो उनके साथ भी खड़े रहते थे। अगर इस देश की बात की जाए तो इस देश में न्याय की जगह तारीख मिलती है। गहरी बात है लेकिन सच बात है, चाहे वो जसवंत सिंह खालड़ा जैसे इंसान हो या फिर वो जो अनगिनत लोग उस टाइम मारे गए। आज भी बहुत सी माएं बहनें अपने भाइयों, अपने बेटों की तस्वीरें गले से लगाकर रोती हैं, जो उस टाइम उस गंदी सियासत का शिकार हो चुकी थी। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। सत श्री अकाल।